नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी सरकारी नौकरी लेके आया हूं जिसमें रुतबा भी है और जिसमें पावर भी है। और भाई आप जानते ही हो कि आज के जमाने में निजी जिंदगी में पावर होना कितना जरूरी है ना। तो ये सरकारी नौकरी में पावर भी है, रुतबा भी है, वेतन भी काफी अच्छा है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीटें भी काफी अच्छी है, 500 पदों पे भर्ती हो रही है। तो इस भर्ती की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, किस बुक से तैयारी कर सकते हो, यहां तक कि अप्लाई करना वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, एक एक मिनट काफी इंपॉर्टेंट है। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपके लिए 2 गवर्नमेंट जॉब लाता हूं, हर रोज 2 नई गवर्नमेंट जॉब। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो देखना नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये आपकी रहने वाली है पुलिस एसआई की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पुलिस एसआई की काफी अच्छी भर्ती हो रही है, जिसके अंदर 500 सीटें हैं। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 10 नवंबर। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो है 500। एंड बात करें एग्जाम की, तो अच्छी बात यह है एग्जाम की डेट पहले से बता दी है। यहाँ पे आपकी परीक्षा होने वाली है 9 जनवरी को। ठीक है ना, तो पहले से एग्जाम की डेट बता दी है, सिलेबस मैं आपको बता ही दूंगा, बुक्स मैं आपको बता ही दूंगा, तो तैयारी में आप कोई कमी मत छोड़ना। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो ना, तो आप सूबेदार एंड सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है, साइंस वाले भी, कॉमर्स वाले भी, आर्ट्स वाले भी, एनी ग्रेजुएट। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका सेम ही है, एज पर लेवल 9। लेवल 9 का मतलब है लगभग इसके आसपास पे आपका बनेगा। ठीक है, काफी अच्छा पे है, आप जानते ही हो। और बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट होने वाली है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 10 नवंबर से। आपको ये चेक करना है भाई 10 नवंबर को मेरी जो एज है वो मैक्सिमम 33 ईयर्स हो, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और बाकी आप सोच रहे होगे मिनिमम एज क्या है, तो मिनिमम एज यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपकी कितनी भी एज हो आप अप्लाई कर सकते हो, बस वो एज 33 ईयर्स के अंडर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जितने बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, आप लोगों को अलग से रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है, चले मैं आपको बताता हूं। देखो, रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहां पे रूल थोड़ा सा अलग है, बाकी वैकेंसी से थोड़ा अलग रूल है। यहां पे जो फीमेल हैं उन्हें भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, और अगर आप ओबीसी या SC ST में आते हैं तो आपको भी 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये रूल रहता है यहाँ पे रिलैक्सेशन का, जो कि बाकी वैकेंसी से अलग है। तो चले इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे वैकेंसी काफी अच्छी है, पावरफुल सरकारी नौकरी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको मेहनत भी अच्छी खासी करनी है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करोगे। ठीक है, उसके बाद आप मेंस एग्जाम दोगे। ठीक है, उसके बाद पुलिस की वैकेंसी है तो फिजिकल टेस्ट भी होगा। ठीक है, और सबसे फाइनल में यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे मेहनत करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर टाइम पास करोगे, थोड़ा बहुत पढ़ोगे, तो उससे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, बाकी प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो आपको दिया हुआ है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 23 पर। और वहीं पे बात करें मेंस की, तो इसका सिलेबस आपको दिया हुआ है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 24 पर। तो चलिए मैं आपको 23 पेज नंबर, 24 पेज नंबर दोनों दिखाता हूं और दोनों का सिलेबस अच्छे से समझा देता हूं।
तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 23 पे आ चुका हूं। यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रथम चरण यानी प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में बताया हुआ है। प्रीलिम्स एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 ही मार्क्स का आपका पेपर है, यानी हर एक क्वेश्चन आपका एक ही मार्क्स का है और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके ही आने हैं। ठीक है, अगर टॉपिक्स की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, विश्लेषणात्मक क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, कंप्यूटर ज्ञान, तर्क शक्ति, करंट अफेयर। ठीक है, तो वही सब सिलेबस है जो कि बाकी गवर्नमेंट जॉब में होता है, अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम दोगे और इसे आपको क्वालिफाई करना होगा। जो बच्चे इसे क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम के अंदर, जो कि टोटल आपका 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। यहाँ पे 2 पार्टों में डिवाइड होता है। पहले पार्ट की बात करें तो इसके अंदर 150 अंक के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन, और टाइम मिलता है आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट का। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की, तो वही क्वेश्चन आप करना जो कंफर्म आपको आते हो। इसके बाद आपका होता है खंड का यानी कि दूसरा पार्ट। बाकी के 150 क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, और इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। बाकी अगर आप इसका सिलेबस देखना चाहते हो तो आप पेज नंबर 25 पे आना। यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम यानी डिटेल में इसका सिलेबस दिया हुआ है। सबसे पहले भाग का। ठीक है, आप देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, वो सब यहाँ पे बताए हुए हैं। बाकी अगर आपको सिलेबस देखना हो तो आप नोटिफिकेशन के पेज नंबर 25 पे आ जाना। यहाँ पे डिटेल में आपको सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, पार्ट 1 यानी भाग का सिलेबस यहाँ पे आपको दिया है, जिसके अंदर सभी टॉपिक्स के नाम आपको बताए हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। और उसके बाद आपको दिया है भाग खा का। ठीक है, इसके भी टॉपिक्स यहाँ पे बताए हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सब आपको दिया हुआ है पेज नंबर 27 तक। पेज नंबर 23 से लेके 27 तक आप पढ़ लेना, कंप्लीट सिलेबस की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो भाई सिलेबस आपने देख लिया। अब बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो देखो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, वो जो बुकें हैं वो इसी गवर्नमेंट जॉब के लिए है, तो उनसे आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। बुक का लिंक आए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं। देखो फिजिकल टेस्ट की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है रनिंग, एक होती है लॉन्ग जंप, एक होता है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट कह लो या फिर गोला फेंक कह लो, एक ही बात है। तो सबसे पहले रनिंग की बात करते हैं। रनिंग की बात करें तो आपको 800 मीटर भागना होता है। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, ठीक है, यानी 40 में से 40 मार्क्स, तो जो मेल है उन्हें 124.2 सेकंड के अंदर 800 मीटर भागना होगा, और वहीं पे फीमेल को इसके लिए 176 सेकंड दिए जाते हैं। ठीक है, इतने में अगर आप लोग भागोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक सिंगल मार्क्स भी नहीं कटेगा। ठीक है, बाकी बात करें लॉन्ग जंप की, तो अगर फुल मार्क्स चाहिए तो मेल को करना होगा 5.57 मीटर की लॉन्ग जंप और फीमेल को 4.36 मीटर की लॉन्ग जंप। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं शॉर्ट पुट की, यानी गोला फेंक की। यहाँ पे जो मेल है उन्हें पूरे मार्क्स लाने के लिए 8.76 मीटर फेंकना होगा, और जो फीमेल है उन्हें 7.20 मीटर। ठीक है ना, तो इन 3 चीजों की प्रैक्टिस आपको करनी है, आपका फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, यानी कि यहाँ पे हाइट, चेस्ट, ये सब कितनी मांगी है। पुलिस की वैकेंसी में मांगता ही है ना। तो यहाँ पे जो मेल है उनकी जो हाइट मांगी है वो है 167.5 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट मांगी है वो मांगी है बिना फुलाए 81 और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। अगर इससे ज्यादा है तो चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। तो फीमेल की जो हाइट मांगी है वो है 152.4 सेंटीमीटर, और चेस्ट की बात करें तो वो आपकी नहीं देखी जाती। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। ठीक है, तो फीस आपकी डिपेंड करेगी कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो। यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 500, वहीं पे SC ST की है 250। ठीक है, और ये मैं आपको एक्सक्लूडिंग पोर्टल चार्जेस बता रहा हूं। ठीक है, ये आपके अलग से लगेंगे जब आप अप्लाई करोगे तब। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। देखो सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन करना और टाइप करना www.rozgartime.com।
बिल्कुल सेम आपको टाइप करना है, मिस्टेक नहीं करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है और ये हमारी ही वेबसाइट है, ठीक है, rozgartime.com। यहाँ पे आपको काफी सारी गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलेगी, वो भी आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब देखनी हो तो यहाँ पे सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सभी गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलेगी। ये सारी है 10वीं पास की, ये सारी है 12वीं पास की और ये है ग्रेजुएट की। इसके अलावा अगर आप ITI करे हुए हो तो ITI के लिए भी वैकेंसी है, डिप्लोमा के लिए भी है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी है। तो वैकेंसी यहाँ पे सबके लिए है, खाली हाथ कोई भी नहीं जाने वाला। बाकी चलिए मैं आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना सिखाता हूँ। तो आपको सीधा क्लिक करना है इस सर्च बार पे और यहाँ पे आपको लिखना है वैकेंसी का नेम। तो आप बस SI लिख के भी सर्च कर दोगे तो भी आपको दिख जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा है MP पुलिस SI एंड सूबेदार रिक्रूटमेंट। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। अब ये जो पेज ओपन हुआ है ना, इससे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक एक लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे ना आपको सारी जानकारी और ज्यादा डिटेल में दी हुई है। आप देख सकते हो सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको बताया है, तो एक बार दोबारा से पढ़ लोगे तो चीजें याद हो जाएगी। इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी, फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, सैलरी डिटेल, सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई है, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। ये सब पढ़ने के बाद आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे आपको स्टेप्स भी बताए हैं किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। और बाकी उसी के जस्ट नीचे आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहां पे आपको अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सारी चीजें आपको यहाँ पे दी हुई है। यहाँ तक कि यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब का भी लिंक आपको दिया हुआ है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो आप इस पे क्लिक करना और अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो आपको ये लाइन लिखी मिलेगी, ठीक है, और इसे आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसी के जस्ट नीचे अप्लाई का लिंक आपको दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना, इसी पे आपको क्लिक करना है। लेकिन अप्लाई लिंक पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो उसे करने का ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, चले वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा उम्मीदवार प्रोफाइलिंग, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा वो सबसे पहले इस पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। और अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फॉरगेट का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पंजीकरण करना है, उसके बाद आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। तो चलिए अब मैं अप्लाई लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको इस पे टिक करना है और उसके बाद आगे बढ़ाई पे क्लिक करना है। और बाकी आपकी MP पुलिस की वैकेंसी है तो यहाँ पे जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर, सब कुछ आपका मध्य प्रदेश में ही रहने वाला है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी। और बाकी यहाँ पे और भी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आपको बताया है, तो इसे भी आप चेक जरूर करना। तो देखो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करना और उन्हें भी इस शानदार भर्ती के बारे में बताना। मिलकर तैयारी करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।